हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा कि फैक्टराइज के बारे में आज पढ़ने वाले, गुणनखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना ये गुणनखंड है क्या। जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। उस नंबर का कुछ मतलब कोई न्यूमेरिकल नंबर दिया हुआ है, उसका क्या हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे कि क्या हुआ कि आपके पास एक 20 दिया हुआ है, 20 एक नंबर है, तो 20 को मैं 4 × 5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं उसको 10 × 2 भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं उस तरीके से उसको और किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 × 5 10 और इंटू 2 भी लिख सकता था, इस तरीके से लिख सकता था, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैं 20 को 4 × 5 भी लिख सकता हूँ, 10 × 2 भी लिख सकता हूँ, या 2 × 5 × 2 भी लिख सकता था। इसका मतलब क्या था कि इन सभी नंबर को जब आपस में मैं मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ कि इनका जब मैंने फैक्टर किया, मतलब छोटे छोटे पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब 20 को मैं 4 और 5 4 × 5 के फॉर्म में कर दिया, या 10 × 2 के फॉर्म में कर दिया, या 20 × 1 के फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ उसको 20 × 1 के फॉर्म में। तो जब मैंने इसको रीयूनाइट करूँगा, जब मैं दोबारा इसको अरेंज करूँ, तो क्या आ जाए, सबका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए, वही पुराना वाला नंबर है। देखो इन 20 × 1 20, 10 × 2 × 5 × 2 20, 10 × 2 20। मतलब क्या था कि फैक्टराइजेशन में क्या था कि एक वैसा नंबर आपको दिया रहे या फिर वैसा एक्सप्रेशन दिया रहे, मतलब ये इस तरीके से आपको बोर्ड पे दिख रहा है, उसको क्या करें कि हम उसको इस छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें कि क्या हो जाए कि जब मैं उसको रीयूनाइट करूं, जब मैं दोबारा उसको रीअरेंज करूं, तो वही सेम नंबर क्या आ जाए। ये आपको रिजल्ट जो आपको दिख रहा है वो आपको दिखा है। जैसे आपके पास था 10, तो 10 को मैं क्या 2 × 5 भी तो लिख सकता था ना, मतलब 2 × 5 को मैं जब दोबारा एक साथ आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आऊँ तो 10 आ गया। या फिर 10 × 1, तो ये सब इसके क्या होगा, फैक्टराइज होगा। क्या होगा फैक्टराइज, मतलब 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 10, और 10 × 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10। तो चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि x² + 7x + 10। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि जो आपका 2 मिनट में आपको सॉल्व हो जाए, तो इसका करने का एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है सबसे पहले समझना है। ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा लास्ट टर्म, और ये सेकंड टर्म की बात करो तो जो ये लास्ट टर्म है जिसके साथ कुछ भी xy नहीं लगा, वो क्या था आपका कांस्टेंट था। क्या था वो कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट नंबर को हम बोलते क्या है, अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर की बात करूँ। चलिए यहाँ पे मुझे वो नहीं दिख रहा, चलिए ठीक है। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इसको अचर बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो। अब ये दिख रहा था x² की बात करो। अब एक बात बताओ, कभी आपने देखा होगा x² की जगह पे 5x² भी लिखा रहता है, या आपको 3x² भी लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे 12x² लगा हुआ है। तो एक बात बताओ कि 12 था क्या, या 5 क्या है, और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो यहाँ पे है क्या। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, तो अगर यहाँ पे सिर्फ x² दिख रहा है, इसका मतलब 1 × x² था। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कुछ नहीं दिख रहा तो 1 होगा, जैसे यहाँ पे 12 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि पहले वाला टर्म की बात करें, उसका जो कोफिशिएंट है, उसका क्या है, जो कोफिशिएंट मतलब गुणांक की बात करूँ, ये क्या था 1 × x²। तो ये 1 जो हो जाता है वो हो जाता है इसका गुणांक हो जाता है। तो पहले वाले टर्म का गुणांक और ये लास्ट वाला टर्म तो को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 × 10 क्या हो जाएगा 10, तो 1 × 10 10। अब इस 10 को क्या करेंगे हम कि फैक्टराइज छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 10 को मैं 2 × 5 के फॉर्म में लिख कर दिया, मतलब क्या ये 2 और 5 के फॉर्म में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये 10 और 1 के फॉर्म में भी हो सकता था। लेकिन एक बात बताओ कि हमें करना क्या है कि 2 × 5 तो हमेशा 10 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये जो नंबर दिख रहा था वो दिखाए, और या फिर वो लेकिन जब ऐड करूं तो हमें +7 दिखाए। x तो हमेशा आपको पता है x यहाँ पे, तो वो टर्म भी x होगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 10 और ऐड करने पे 7, ऐड करने पे +7, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है +7। अभी x को भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। तो मैं इस 2 को एक साथ 5 को मतलब 2x + 5x लिखता तो कितना आ जाता, 7x आता ना, आ गया ना 7x। मतलब 2 और 5 की अगर बात करें तो 7 आ गया, 2 उल्लू और 5 उल्लू 7 उल्लू हो गए। उसी तरीके से जब 2 × 5 करते तो 10 हो जाता। तो उसी तरह इसको मैंने लिख दिया कि x² + 2x + 5x + 10, मतलब इस 7 को मैंने इन दोनों के फॉर्म में डिवाइड कर, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर, मतलब 2x × 5x के फॉर्म में। जब 2x और 5x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाता, 10x² आ जाता। कितना आ जाता, 10x²। देखिए 2x × 5x की जब मैं बात करूँ तो 2 × 5 10, और x × x क्या हो जाता है x²। अब पता देखिए ये 10 था और ये x² है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 10x² आया नहीं आया। मैं सिर्फ आपको क्या बोला था, इसको देखो और इसको, तो 10 × 1 क्या था 10, तो अभी भी यहाँ 10 आ रहा है ना, क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल है वो तो हमारा आ ही जाएगा। अब देखना है सबसे पहले
कि इनके बीच में कॉमन क्या है, इनके बीच में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो मान लो एक से ज़्यादा टर्म है, एक से ज़्यादा लोग, उनके बीच में कुछ क्या है, कॉमन चीज़ होनी चाहिए। जैसे मेरी आंखें और आपकी आंखें, तो उनमें बोल दे ना भाई कि तुम्हारी आंखें भाई इतनी अच्छी है, मेरी आंखें नहीं है, तो कंपैरिजन कर रहे हैं। दूसरी बात कि कॉमन निकालने का मतलब क्या था कि जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में सेम हो, सब में सेम हो, तो मतलब देखिए इन दोनों टर्म में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन, या कॉमन कौन है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे नहीं है। मतलब जब x कॉमन है तो इन दोनों से जब मैंने x बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया, एक ही x बच गया, और इस 2x में से जब x निकाल लिया तो क्या बच गया था, 2। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से जब ये वाला जो दिख रहा था टर्म, इन दोनों में कॉमन ढूंढना है तो x यहाँ पे है, यहाँ नहीं है ना, तो छोड़ ही दो। यहाँ 5 और यहाँ 10 है, तो एक बात बताओ, इस 10 में 2 गुने 5 तो छुपा हुआ है ना, मतलब इस 10 में एक 5 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना है, यहाँ पे साइन क्या रखना है, जब इस सब में प्लस था तो मुझे यहाँ पे क्या रखना है, प्लस, क्योंकि +5 × x क्या हो जाता है, 5x, +5 × 2 कितना हो जाता है, 10। तो इसका मतलब क्या हो, इन दोनों देखिए ये x + 2 और ये x + 5, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x + 2। तो जो कॉमन होता है, जो सेम आ गया, उसको मैंने बाहर कर दिया। अब मैंने x + 5 जो रेस्ट रहेगा वो मैंने लिख दिया, मतलब यहाँ से x + 2 निकाल दिया, ये वाला, यही वाला सेम यहाँ पे आ गया। लेकिन x जो था यहाँ पे, ये वाला जो बच गया बाकी का, इनमें से क्या बच गया, x यहाँ बच गया, और यहाँ का क्या बच गया, 5, तो x + 5 एक साथ आ गया। समझ आ रहा है। इसी तरीके से जब हमारा ये दूसरा क्वेश्चन था, वो क्या कह रहा था, उस चीज़ को समझना है। फैक्टराइजेशन के बारे में भी हमने देखा, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 12x² - 7x + 1, यहाँ पे इसके मैंने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया। तो साइन चेंज का कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस वही रहेगा, 12 और 1 लिखना है। तो 12 × 1 क्या आ जाता है, 12, और 12 का जब मैंने फैक्टर कर दिया, 4 गुने कितना हो गया, 3, जब 4 गुने 3 क्या होगा, 2 से कर दिया, 2 × 6 = 12, फिर 2 से किया तो 2 × 3 = 6, मतलब 2 गुने 2 गुने 3। अब हमें क्या बनाना है, पेयर बनाना है। यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। ऐसा पेयर बनाए, ऐसा जोड़ा बनाए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 × 1 क्या आ जाए, 12 आए, क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आ जाए, +12 आए। लेकिन जब उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट क्या आ जाए, -7 आ जाए। कितना आ जाए, -7 आ जाए। तो एक बात बताओ, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, तो अगर 2 × 3, 2 और × 3 का एक साथ कर दें, इन दोनों को अगर एक साथ कर दे तो ये अकेला हो गया, तो मतलब 6 गुने 2 12, लेकिन 6 और 2 कभी भी 7 आएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये पेयर तो होगा नहीं। तो जब ये पेयर ना हो तो क्या करना है हमें कि अगला पेयर चेक करना है, तो फिर मुझे इसके साथ पेयर बना देना है। तो 2 × 2 एक साथ और 3 अकेला, मतलब 2 दूनी 4 और 3 12, मतलब 4 और 3 का तो एक बात पता चल गया कि 4 × 3 12, और 4 और 3 क्या हो जाता है, 7। समझ में आ रहा है, 4 और 3 7, और 4 × 3 12, मतलब बन गया 12x²। अब हमें देखना है साइन क्या रखें भाई, तो हमें रिजल्ट क्या लाना है, -7 लाना है। क्या लाना है, -7। एक बात बताओ, 4 गुने 3 तो 12 हो गया, तो रिजल्ट मुझे -7 लाना है, तो मैं इसको -4 और -3 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखिए -4 + -3 जब करोगे तो -7 आता है। लेकिन उसी -4, उसी देखिए -4 मल्टीप्लाइड में जब -3 करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 12, मतलब रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ गया ना। और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो -7 आएगा ना, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव और ऐड करने पे नेगेटिव। यही तो हमारा पूछ रहा था, मतलब 12x² - 4x - 3x + 1। अब देखिए कि जैसा कि आपने देखा था कि कौन क्या निकालना है। अब आपके पास टर्म दे दिया हुआ है, इनको क्या कर, जो 3 टर्म में दिया हुआ था, इस -7x को -4x और -3x के फॉर्म में हमने कर दिया। तो 2 यहाँ पे 2 का एक टर्म बन गया, ठीक है, पेयर बन गया। इन दोनों में कॉमन क्या देखना है, कॉमन यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ 4 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है 12, मतलब x 12 में क्या है 4 × 3 छुपा हुआ है, 4 गुने 3 छुपा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि जब इसमें से 4x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से 3, 4 × 3 = 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और माइनस क्या आ जाएगा 1। जब यहाँ से सारा उठा के लेके आ गया तो बच क्या गया यहाँ पे, जब कुछ नहीं बचा और कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया, 1 बच गया। क्या बचा, 1, क्योंकि 1 × 4x तो हो सकता था ना, तो -1 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए कि जो नंबर यहाँ दिखा रहा है, दे रहा है, उसी नंबर को यहाँ पे आप लिख दो, क्योंकि आपको पता है कि एट द एंड आपको क्या करना है, इसी कॉमन को बाहर निकाल लेना है। तो जब मैंने 3x - 1 लिख दिया, और यहाँ पे क्या है -3x + 1 है, मतलब यहाँ +3 है, यहाँ -3, यहाँ -1, यहाँ +1, मतलब ऐसा क्या हुआ, साइन चेंज हो गया। तो साइन चेंज कब हुआ होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर -1 लिख लूँगा तो देखिए 3 × -1 क्या हो जाता है, या 3x × -1 क्या होगा, -3x, और -1 × -1 क्या हो गया, +1। समझ आ रहा नहीं आ रहा, मतलब हमें साइन जब डिफरेंट आ रहा था तो मैंने यहाँ पे इसी को चेंज कर दिया, मतलब -1 लिख दिया। अगर आप इसको 1 लिखते, क्या लिखते इसको
1 लिखते तो रिजल्ट ये सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि +1 × 3x +3x होता है, लेकिन आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -3x दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझना है कि वैसे इन दोनों में कॉमन क्या था, 1 कॉमन है सिर्फ, क्योंकि बाकी चीज़ तो कॉमन है नहीं। अब साइन मेन इंपॉर्टेंट है, तो साइन वो रखना है जो इस ये वाला जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइन माइनस रखा। अब इन दोनों में देखिए आपको 3x - 1 दोनों वाले टर्म है, इस वाले में भी और इस वाले में भी, तो बच क्या गया, इस वाले से मतलब यहाँ से यहाँ तक वाले में क्या बच गया, 4x बच गया, और इस वाले में से -1 बच गया। मतलब 3x - 1 और 4x - 1 क्या होगा, इसके फैक्टर हो गया। मतलब क्या हुआ कि जब इस वाले वैल्यू में 3x - 1 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा, और जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा। जैसे 12 में मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 से डिवाइड करूंगा तो 3। उसी तरीके से जब मैं और या फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो 12, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, इससे डिवाइड करोगे इसमें तो ये रिजल्ट, और इससे डिवाइड करोगे इसमें तो ये रिजल्ट। उसी तरीके से इससे डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट, और इससे डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों, अब इसकी तरीके से 2 और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। पहला कि यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है कि 2x² +7x +3, यहाँ पे सब क्या है, प्लस में है। फिर वही प्रोसेस अपनाना है कि पहले वाले टर्म का कोफिशिएंट मतलब क्या होगा, इसका गुणांक, और लास्ट वाला टर्म ये कांस्टेंट है, मतलब अचर पद की बात करो, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 2 × 3 करोगे, देखो इस 2 को इस 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 6। अब मैंने आपको बता रखा है कि इस 6 का करना क्या है, फैक्टर कर देना है, छोटा और करना है। तो देखिए 2 × 3 मतलब 2 × 3 का फॉर्म में आ गया। लेकिन आपको देखिए कि आपको मैंने इससे पहले बताया था कि इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करके तो हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, मतलब 2 × 3 कितना आ गया, 6 आ गया, मतलब 2 × 3 कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट कितना आना चाहिए, जो बीच में है, बीच में क्या है, +7x है। तो एक बात बताओ, 2 × 3 तो 6 आ रहा है, लेकिन क्या 2 + 3 आ रहा है, 6 नहीं। मतलब एक चीज़ ध्यान से देखो कि 6 में 2 + 3 जब मैं कर रहा हूँ तो 7x नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान से और देखो कि 6 को मैं 6 × 1 भी तो लिख सकता था ना, जरूरी तो होना कि 2 × 3 लिखे। अब देखिए 6 × 1 क्या होगा, 6, और 6 + 1 क्या होगा, 7। बस यहीं पे सॉल्व हो गया। मतलब क्या हुआ कि 2x² + 6x + 1 को मैं x लिख सकता हूँ, या फिर 1 × x भी लिख सकता हूँ। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, वही नंबर होता है। तो फिर इसको सिर्फ x रहने दो, और +3 कर दिया। देखो मैंने क्या करा, 2 × 3 को मैंने कर दिया। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उनका एडिशन 7 नहीं आ रहा, तो मैंने 6 को 6 × 1 लिखा, अब 6 + 1 7 आ गया। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में देखिए x कॉमन है, यहाँ भी x है, 2 यहाँ है और यहाँ 6 है। तो आपको बताना है 6 में क्या छुपा हुआ है, 2 × 3 छुपा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से 2x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ x, क्योंकि 2 भी निकाल दिया, और इस x² में से एक x जब निकाल दिया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही x बचा। अब प्लस कितना हो गया, 3, प्लस यहाँ पे देखिए x + 3 यहाँ पे है ही, मतलब जितना ये था आपका, ये देखिए आपको मैंने बता रखा है यहाँ भी वही लेना है। तो x + 3 जब आपने यहाँ पे ले लिया, इसका मतलब यहाँ कुछ बचा ही नहीं। तो जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या होता है, 1 कॉमन होता है, क्योंकि x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैंने 1 यहाँ पे लिया, तो देखो x + 3 1 × x, x 1 × 3 3। तो मतलब क्या होगा, अब इन दोनों में से मैं x + 3 बाहर कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो बच क्या गया, 2x, और यहाँ से क्या बच गया, +1। मतलब अगर यहाँ पे माइनस लिखा रहा है तो आपको लिखना क्या है कि -1 लिखना है, अगर प्लस लिखा रहे तो आपको +1 लिखना है। उसी तरीके से देखिए अब एक और क्वेश्चन आपके पास, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 3x² - x - 4। इस बार मैंने दोनों जगह माइनस रखा हुआ, मतलब मैंने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करो, दोनों जगह माइनस रखा हुआ। प्रोसेस वही है। 3 × 4 कितना होता है, 12 होता है। क्या होता है, 12। चलिए 12 का मतलब क्या होगा, 2 × 6, फिर 2 × 3, 2 × 2 × 3, 3, 2 × 2 × 3। मतलब एक बात बताओ, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा ही 12 आएगा, लेकिन हमें इस तरीके से उसका पेयर बनाना है कि रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाए, -x आए। क्या आ जाए, -x आ जाए। देखिए ध्यान से देखिए, -x आए, इसका मतलब क्या था कि x का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है कुछ नहीं, तो मतलब क्या है, 1 है। क्या है, 1 है, 1 1 1। मतलब यहाँ पे अगर इस पूरे को एक साथ देखें तो टोटल हमें क्या रिजल्ट आना चाहिए, -1 रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो अभी चीज़ देखिए कि अगर मैं 2 दूनी 4, 4 और 3 का पेयर बनाऊं तो 4 3 कितना होता है, 12। लेकिन ध्यान से देखिए आपको यहाँ पे क्या लाना है,
1 लाना है, मतलब रिजल्ट जो होगा आपको पता है कि माइनस की वैल्यू ज़्यादा रही होगी, इसीलिए क्या हुआ वो यहाँ पे माइनस लेके आए। मतलब क्या होगा कि मैं -4 और +3 अगर लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, -4 + 3 क्या होता है, -1 होता है ना, तो यहाँ क्या आ गया, -1x आ गया, मतलब -4x + 3x क्या हो जाएगा, -x आ जाएगा। इस चीज़ को समझ, अगर यहाँ पे प्लस होता तो बड़ी वाली वैल्यू क्या लेते, पॉजिटिव लेते और छोटी वाली नेगेटिव लेते, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस है तो समझ जाना कि बड़ी वाली वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव, और छोटी वाली पॉजिटिव लेनी, क्योंकि रिजल्ट जो यहाँ पे दिखाएगा इसका मतलब वो उसकी वैल्यू दिखने में क्या थी, ज़्यादा बड़ी थी। बस यही मैंने लिखा 3x² -4x + 3x और -4, यही लिखा। हुआ क्या, 4x × 3x की अगर बात करें माइनस तो 12 आ गया, लेकिन प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे देखिए -4x और -3x की अगर बात करें तो कितना हो गया, माइनस की बात -x हो गया, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, 3x² सेटिस्फाई कर रहा है, -4 सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे माइनस इसलिए आया था क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव में, छोटी वाली पॉजिटिव में हमने लिख लिया था। ये मैं सिर्फ इस 4 और 3 की बात कर रहा था, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या, x यहाँ भी x यहाँ भी, तो x जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3x -4 बच गया, और उसी तरीके से देखिए यहाँ भी आपका 3x -4 बच गया, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिखना है तभी तो सॉल्व होगा आपका। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, x यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 4 यहाँ पे है तो यहाँ नहीं है। इसका मतलब जब कुछ भी कॉमन है तो क्या है, 1 कॉमन है, और मैं लिख दूंगा क्या, 1। अब बात आ जाती है मुझे 1 पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव। तो एक बात बताओ, जब वही सेम रिजल्ट यहाँ पे आ गया है तो मुझे यहाँ पे +1 लिखना होगा ना, क्योंकि माइनस लिखूंगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3x × 1 3x, -4 × 1 -4, लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखा होता तो 3x × -1 क्या हो जाता, -3x होता, -4 × -1 क्या हो जाता, +4, तो मतलब क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही सावधानी से आपको लिखना है। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या था आपका, तो 3x -4 अगर दोनों में कॉमन है तो बच क्या गया, x + 1 बच गया, मतलब इसका जो फैक्टर आ गया 3x -4 और x + 1। तो इसी तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे और क्या इंप्रूव करना है, तो मैं अगले वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।